सीताराम राम राम। नरभक्षी औरत की हाथ की कलाई के अंदर भरी लकड़ियाँ, जो कि हम बता रहे हैं। इसमें हाथ की कलाई के अंदर रेड लकड़ी है, जो मांस गलाकर और हड्डियाँ पीसकर बनाई गई है। उल्टे हाथ में 6 लकड़ी है, सीधे हाथ में 6 लकड़ी है, 6 लेफ्ट में, 6 राइट में। इस तरह से जो है हड्डियों को पीस पीस मांस को स्टोर करके पीठ में एक तरह का कुब्जा पहले जिस तरह बस्ता टांग लिया जाता है, इस तरह से इसने मांस स्टोर किया पीठ में। फिर उसके बाद हड्डियों को पीस पीस के उनकी लकड़ियाँ जो है उनका कंट्रोलर पूरे 10 उंगलियों में जो है इस तरह से जो है इसने कंट्रोलर ले लिया। वीपी की सीमा तोड़कर बनाई गई है, जिसका प्रयोग सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते करती। पैर में भी आधा इंची लेयर है, जो मांस गलाकर बनाई गई है। मोटी रस्सी एक लकड़ी पैर में है, पट्टीदार पट्टा जैसे फुटा होता है, पटिया नापने वाली, इस तरह से पैर में तरुए में इसके। सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते जिसका प्रयोग ये करती है। ये बीपी की सीमा तोड़कर जो है बनाई गई है। 20 उंगली में ब्लेड है, जिसमें मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट काटा जा सकता है। पैर की उंगली में 10 उंगली में ब्लेड है, 10 हाथों की 10 उंगली में ब्लेड है। इस तरह से जो है पूरी बॉडी सेट करी गई है। हड्डियों को छोटी छोटी तोड़ तोड़ के उनको गला गला के पूरे जो है उंगलियों में, पूरे पैर की उंगलियों में, और जो मांस था उसका पट्टा बना बना पूरी बॉडी में जो है जाम किए हुए। जीभ तो जाम पत्थर की है, जीभ पत्थर की है इसकी, पूरी टाई की तरीके पहने है जीभ नीचे से। नरभक्षी औरत कोई भी पार्ट काटने में से कुछ ही समय लगेंगे। अभी तुरंत पार्ट काट देगी, हड्डियां जो है कट जाएंगी, और सुबह अभी जैसे काटा तो जस्ट 11 से 12 घंटे में वो पार्ट अलग हो जाएगा, मेरा गल जाएगा। 24 घंटे में डॉक्टर जवाब दे देगा, इसको हटाओ पार्ट को। कोई भी पार्ट हो, हाथ हो, पैर हो, जांघ हो, पंजे हो, कोई भी पार्ट जो है ये काट सकती है। केवल रोबोटिक हैंड से ही देखी जा सकती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, केवल दरिद्र बीपी है, गंदा बीपी है, जो सीमा तोड़ के जो है थूक थूक के जीभ जमाई जाती है। जीभों में लकड़ी पहन के जो है पूरी बॉडी जाम करके कुछ भी बनाओ। 3-4 साल से तो बना ही रही है तरह तरह के टैटू। अब जो ये सब कुछ कर पाती है, मेरे हाथ चलाना, मेरे पैर चलाना, सब कुछ जो भी कर पाती है इसके हाथ से ही दिखेंगे। ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं दिखना। एक एक पार्ट, एक एक बॉडी, हड्डियां जो टूटी हैं इसके हाथ से ही देखी जा सकती हैं, वरना दिखना नहीं है। जादू टोना से दूर रहें। दांतों को पीस कर लकड़ी बनाई है। मेरे दांत है ही नहीं मुंह में, ये नकली हैं, सारे नकली। दांतों को पीस कर लकड़ियाँ बना ली है। पूरे मुंह में जगह नहीं है, बिल्कुल सूपा लिए हुए है सर के अंदर। जैसे सूप होता है इस तरह से जो है सर के अंदर लकड़ियाँ, जीभ के हाथ पैर हैं, जीभ की आँखें हैं, जीभ के हाथ हैं, जीभ के पेट है, जीभ का पैर, ये जीभ के साथ सब कुछ है। ऐसी नरभक्षी औरत है ये। मेरे हाथ पैर सब चला सकती है। अभी हाथ चलाना चाहे चला सकती है, गर्दन हिलाना, आंखें हिला सकती है, आंखें मारना चाहे मार सकती है, गला भी बंद कर सकती है। आवाज़ ही हम बोल ही नहीं पाएंगे, गला ये बंद कर सकती है।
लेकिन अभी ये ऐसा कर नहीं रही, जहाँ तक सोच रही कि चकमा देख पाए, आगे पीछे कोई समझदार नहीं है इसके। तो ये योगी जी को जो है चकमा देने की, तो वही 10 आदमी हैं, 40 चोर शामिल हैं, 5 नरभक्षी औरत हैं। मेरे पास बॉडी तो है, कंट्रोल वीरू की औरत लिए हुए। मेरे पास केवल बॉडी है, कंट्रोल वीरू की औरत के पास है। मुझे भूखा प्यासा रखा जाता है, मेरे पेट से खाना निकाल कर दूध निकाला जाता है, दूध पीती है दबा के। जब हम भूखे होंगे, जब हमारा जो है पेट खाली होगा, तब ये दूध पीती है अधिकतर। अभी भी जो है मुंह में कुछ रह ही नहीं गया, दूध पिया जाता है। पेशाब की नलकी जो फटी पड़ी है, जो खाली रहती है, खाली रखी जाती है कि गेट पे बोल ना पाए ज़्यादा। और हाथों में सड़ा कपड़ा है, पेटों में सड़ा, बिल्कुल मांस का सड़ा हुआ जेली जिस तरह होती, इस तरह सड़ी हुई बदबूदार जेली, जो अपने पैर के पंजों से दाबे हुए हैं। हर घंटे 2 बूंद पी जाती है दूध ये, खून के साथ। हमारे खून तो जीभ से पीती है, लकड़ियाँ जो लगाए हुए जीभ में, इस तरह खून पीती है। तार लगे हुए, तार पे थूकती है, फसके का प्रयोग करती है। और हर घंटे 2 बूंद पीती है दूध, जिससे मेरी बातों का प्रभाव न पड़े किसी के भी ऊपर, मेरी बात कोई ना माने, सब कहें डॉक्टर को दिखाओ, पागल हो गए हो। इसलिए हर घंटे 2 बूंद दूध पीती है, लकड़ी लाल करके, ऐसे करके लाल कर देगी पूरी बॉडी, फिर दूध पिएगी। बॉडी हीट करके लाल करके दूध पीती है। और जब मैं ईयरफोन लगाता हूँ, लीड लगाता हूँ, तो गंदी सीटी पसुड़ी गलाकर जो बनाई है उसका प्रयोग करती है। साधारण सीटी नहीं है। सुबह शाम नसें बंद करके गलाई गई हैं, जिससे सांस लेते हैं जो नली पड़ी हुई है वो फूली हुई है। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, अंदर है सब दुनिया, सोचने समझने की मुंह के अंदर बोलने की आवश्यकता नहीं है। साधारण सीटी नहीं है, सुबह शाम नसें बंद करके गलाई गई हैं, जिससे लीवर और नाक फाड़ा जा सकता है। ये सीटी साधारण नहीं है, इस तरह करेगी तो हमारा लीवर फट सकता है। बंद करके हाथ से, राइट हैंड से बंद करेगी, इस तरह करेगी तो लीवर फट जाएगा मेरा। और जो है ऊपर की गलाई बंद करेगी, ऊपर नाक फट जाएगी तुरंत। ऊपर इस तरह बाजू बंद करेगी, इस तरह करेगी, पूरी नाक फट जाएगी चिंगम जैसी, ब्लड गिरेगा, आंखें बाहर आ जाएंगी। इस तरह से जो है गला, लीवर और पसड़ी सब गला गला कर पूरी बॉडी में सेट की हुई है इसने। खाना दिया नहीं जाता तो उतनी बात का प्रभाव पड़ नहीं रहा, थोड़ा कमज़ोर बातचीत है हमारी। सांस की नलकी गलाकर पहने अपने शोल्डर और कमर की जांघें बंद रखती है। ये शोल्डर और ये दोनों शोल्डर और कमर की जांघें, जांघों के शोल्डर, ये दोनों, ये चारों चीज़ें जो है, 2 ऊपर के लेफ्ट राइट के और 2 नीचे लेग के लेफ्ट राइट के, हैंड और लेग दोनों ये बंद रखती है। अपनी जांघें और दोनों शोल्डर बंद रखती है। गंदी औरत, रेड धोखा से सावधान रहने की जरूरत है। बीपी सड़ा उबाला गया है, उंगली रगड़ने से मेरी बॉडी पर गांठ बन रही है, मांस पैर की उंगली में फफोले पड़ रहे हैं। ये जब उंगली रगड़ रही बंद करके तो मेरे फफोले पड़ रहे हैं, बॉडी में दाने पड़ रहे हैं छोटे छोटे।
इसकी उंगली रगड़ने से बॉडी पर गांठ बन रही है और फफोले पड़ रहे हैं, जो कि हड्डी ख़त्म हो चुकी पूरी तरह से। एक एक हड्डियों को फाड़ फाड़ के बीच का जो बुरादा होता है हड्डियों के बीच का, उसको गला गला के जो है सीके भरे, उनको सिले हुए हड्डियों को, जिसके कारण गांठ बन रही है और फफोले पड़ रहे हैं, बॉडी में छोटे छोटे दाने पड़ रहे हैं। जितना बड़ा फफोला चाहे, जितना बड़ा गांठ चाहिए, हाथ पे, चेहरे पे, अभी यहाँ पर हाथ रगड़ेगी तो इतनी बड़ी गांठी आ जाएगी चेहरे पे, यहाँ पर नाक पे इतनी बड़ी गांठी, हाथ पर इतनी बड़ी गांठी आ जाएगी। अभी ये अगर हाथ रगड़ेगी, उल्टा हाथ है इसका, उल्टा हाथ फाड़ के सीधे में भर लिया इसने, जाम कर लिया ग्लूकोज, उल्टे हाथ का राइट में भर लिया, लेफ्ट का जो है राइट में भर लिया। और ये सब कंधे उचड़े हुए हैं, सारे उचड़े हुए हैं, जो कि केवल रोबोटिक हैंड से ही देखे जा सकते हैं। वो औरत जिंदा हाथ नहीं आएगी, वो अगर जिंदा बच गई तो ही हम देख पाएंगे ये सब। जो ये पेट में हरकत करके मरेगी, गेट पर निकलते ही पेट में पथरी डाल देगी और जो है किडनियों में स्क्रैच मार देगी और कमर अमर सब खराब कर देगी। हो सकता है लिंग के साथ खिलवाड़ करे, अंडकोशों के साथ, ये सब करके बाहर निकलेगी। महीने भर में मेरी मौत हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। बहुत सख्त ज़रूरत है देखने की और दसों को ख़त्म करने की, एक वो ना बचे। जादू टोना पाखंड से दूर रहें, ये रियल है। मनमानी अय्याशी कर रही औरत को देख लिया गया और मैं बागेश्वर बालाजी से जुड़ा हूँ और जुड़ा होने के कारण मेरे साथ दरिंदगी किया दसों ने और औरत को लगने लगा कि हम सबसे पहले मारे जाएंगे। औरत को लगने लगा हम सबसे पहले मारे जाएंगे। भाई दरोगा जी सामने आए, उन्होंने देख लिया कि औरतें नरबच्चियाँ हैं। भाई यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग बचा लिए। अब भाई उनको बताया गया कि इनको एक दो आदमी देंगे, हम अपने मरवाएंगे इनसे। ये नहीं बताया उनको, दरोगा जी को, कि हम मार के मरेंगे। मतलब उनको भी ये धोखा ही दे रहे हैं, जो कि पत्रकार हैं। सामने हमारे पानी के जस्ट घर के सामने औरत को लगने लगा कि हम सबसे पहले मारे जाएंगे। मेरी नक्सीर को नहीं किया, सांस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब ये सांस ना ले पाए। सांस की नली जो है पूरी फुला दी, सांस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से जो है पूरी बॉडी खिलवाड़ कर दी, सड़ा डाली, गला डाली और जगह जगह पे जो है खिलवाड़ कर दिया। पूरी बॉडी में जेम्स हैं, इतने इतने कटोरियाँ, सिक्के होते हैं नीचे, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, इस तरह से जो है 8-8 10 सिक्के बना बना के पूरी बॉडी में चिपकाए हुए। ये सीना नहीं, एक मोबाइल बनाए हुए सीने को, जो कि जहाँ 6 पैक होते हैं इंसान की, जो पेट के ऊपर, तो उनमें जो है पत्थर बना बना के इतने इतने आटे की लोई जैसे होती है, इस तरह से पूरा पेट भरा हुआ है और उनमें रस्सियाँ बंधी हुई हैं जो जीभ से कनेक्ट हैं। तो ये खपच्ची आवाज़ का प्रयोग करती है। बहुत गंदी औरत है, जिंदा हाथ नहीं आने वाली है। पूरी बॉडी में जेम्स हैं, ये दुनिया की पहली औरत है और जो है जिंदा हाथ नहीं आना चाहती। योगी जी से रिक्वेस्ट है कि इसे जिंदा पकड़ें और जो है दुनिया में लाएं कि ऐसा भी होता है। तो बस ठीक है। जय श्री राम। साधु जी, सीताराम। देखो योगी जी क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
अब वहाँ बैठेंगे, जाके बात करेंगे, उनसे बताएंगे, मेरी बात का प्रभाव ही उन पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि नल की जब वहाँ उनके सामने समक्ष बैठेंगे उनके, जब उनका प्रत्यक्षीकरण हमसे होगा, जब वो हमको देखेंगे, हमारे लेटर चेक करेंगे, तो वो मेरी आवाज़ में दम नहीं पाएंगे। देखो क्या होता है भाई, क्योंकि जब वो देखेंगे जिस जिस समय, तो हम 8-10 बार जो है गीले हो चुके होंगे, बिल्कुल मरियल अवस्था में होंगे और आवाज़ भी नहीं निकल रही होगी मेरी। लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, देखो योगी जी क्या एक्शन लेते हैं। जय श्री राम।